आज से हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास के एक एक टॉपिक करके हम लोग इसको MCQ के द्वारा कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, आज का टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सबको कवर करने का एक वीडियो में प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, हो सकता है नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आप लोगों को पता होगा मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। ठीक, पहले का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन संख्या दूसरा, 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक, 1857 के विद्रोह के कारण तो बहुत थे, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं धार्मिक, मतलब बहुत से कारण थे। लेकिन क्या पूछ रहा है? तत्कालिक कारण। ठीक, तो तत्कालिक कारण क्या थे? चर्बी लगे कारतूसों का आरंभ किया जाना। ठीक है, क्या था कि एक इनफील्ड राइफल का एंट्री आया, मतलब इनफील्ड राइफल को लाया गया जिसमें जो कारतूस जब लगाया जाता था तो उसमें सूअर और गाय का चर्बी लगा हुआ था, जिसे दांत से नोचना था। ठीक, ऐसा अफवाह फैल गया। अब हकीकत क्या था क्या नहीं था ऐसा, लेकिन अफवाह फैल गया और मंगल पांडे ने इसे करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। तभी यह तत्कालिक कारण इसी से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन सा था जिसने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ठीक, तो वह कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस से उपयोग करने से मना कर दिया। तो विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। ठीक, तो ये 34 नेटिव इन्फेंटिव से संबंधित थे। 34 नेटिव इन्फेंटिव से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो आप लोगों को सब लोग जानते ही होंगे, बेगम हजरत ने अपना जो शहर चुना था, शहर क्या चुना था, मतलब वहीं की वो थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का प्रारंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? क्या कर रहा है? 1857 के निम्न नेताओं में से किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ठीक, तो यह दिया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को इन्होंने क्या किया? 29 मार्च को यह इनफील्ड राइफल जो था उसका उपयोग करने से विरोध कर दिया, मतलब उपयोग करने के लिए मना कर दिया। ठीक, और इनको 6 मई को इसी विद्रोह के कारण 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गया। क्या 29 मार्च को यह कहते हैं कि हम मतलब इसका उपयोग नहीं करेंगे, और 8 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने। देखिए उस साइड में थोड़ा सा कट रहा है, यह है डी, नाना साहब। ठीक है ना, नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण तत्व किस चीज़ का? शक्ति का। ठीक है, तो हालांकि सब इसमें शक्ति हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता उभर के उसमें बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखा गया था। हिंदू और मुस्लिम की एकता
कई जगह इसमें सांप्रदायिक करने का प्रयास किया अंग्रेजों द्वारा, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया अंग्रेज इसमें। ठीक, जो फूट डालो राज करो वह नीति इसमें सफल नहीं हो पाया। ठीक, अगले क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। ठीक, अगले क्वेश्चन संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा PDF सेट करने में गड़बड़ हो गया। ठीक, क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, इसमें क्या है? भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 का विचार कीजिए। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक है ना, शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया था। ठीक, 1857 की क्रांति में तटस्थ बने रहे, यानी कि विकल्प नंबर सी, 11 का विकल्प नंबर सी सही होगा। 1857 की क्रांति में वे तटस्थ बने रहे, क्योंकि वह ये सोचते थे कि यह जो अंग्रेजों का शासन है इसके द्वारा न सिर्फ इंडिया को कमज़ोर किया जाता, बल्कि इसके जो रूढ़िवादी रीति रिवाज, मतलब जो भी हैं विडम्बनाएं हैं, उसको दूर कर, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब पे काफ़ी काम किया जा रहा है और इसका अंत किया जा रहा है। अर्थात आधुनिक शिक्षा से भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं अंग्रेज, इसलिए वह तटस्थ हो गए, न अंग्रेजों की तरफ और न स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कथन संख्या 1 देखिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में स्थित 34th नेटिव इन्फेंटिव में एक सिपाही थे। ये तो अभी हम लोग देखें, दूसरे क्वेश्चन में शायद सही है। वह पहले भारतीय सिपाही थे, पहला लिखा, वह पहले भारतीय सिपाही थे जिसने एनफील्ड राइफल, ठीक, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च सन 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बोक को तलवार से काटकर हत्या कर दी। इतने बहादुर थे, शायद इस समय अगर हम लोगों को ऐसा काम करने के लिए दे दिया जाए तो शायद न कर पाएँ, लेकिन उन्होंने देखिए, उनके साहस देखिए, एक को गोली मार दिया, दूसरे को तलवार से काट दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चौथा कथन क्या है, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा होगी। अभी हमने बताया है पहले कि 29 को उन्होंने मना किया था और 8 अप्रैल को उनको फांसी हो गए थे। अर्थात विकल्प, इसमें विकल्प संख्या डी, चारों विकल्प, इसमें चारों कथन जो हैं सत्य हैं। ठीक है, जूम आउट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक, यहाँ तो जो लोग शासन करते थे वो करते ही थे, लेकिन ब्रिटेन में भी उस समय चल रहा था। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। ठीक, लॉर्ड पाल्मर्स्टन वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें सुमेलिखित कीजिए। ठीक, विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता। ठीक है ना, तो देखिए मेरठ से कौन थे? आप लोगों को बारी बारी से सभी को मिलाना है। ठीक है, तो अगर बरेली से, पहले बरेली से स्टार्ट कीजिए। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली की बर्फी को खाइए, खान बहादुर खान। ठीक है, अब देखिए दिल्ली में, देख लीजिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को मेन कमांड दिया गया था कि औपचारिक रूप से इनको कहा गया था कि आप इसका नेतृत्व कीजिए। ठीक, मेरठ से कदम सिंह, ठीक, और हरियाणा से राव तुलाराम। ठीक है ना, यानी कि तीनों सेंटेंस लगभग आमने सामने हैं, इसलिए विकल्प संख्या ए इससे सटीक है, विकल्प संख्या ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? कहाँ? पंजाब में। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या पढ़िए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ठीक, तो इसका क्या मतलब, किसने विद्रोह किया? देखिए, नामधारी सिखों ने। किसने? नामधारी सिख। अब देखिए यहाँ पे सिख है, सिख को आप लोग जानते होंगे, यह लोग 5
कौ का पालन करते हैं, 5 कौ का पालन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि 5 क का मतलब क्या होगा, कड़ा, कंघा, केस, कच्छा और कृपाण, ये लोग रखते हैं, ठीक है। तो नामधारी सिखों ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, ठीक। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। इन्होंने, कुंवर सिंह जो थे, 1 साल, मतलब जब से संग्राम स्टार्ट हुआ था, मतलब जब से विद्रोह प्रारंभ हुआ था, सिपाही विद्रोह से 1 साल, अर्थात 1 साल 10 को आरंभ हुआ था और 9 मई को इनका देहांत हो गया था। 1857 में आरंभ हुआ था और 1858 में इनका देहांत हो गया था, ठीक, कुंवर सिंह का। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। क्वेश्चन संख्या 17, क्रांति को क्रांति नहीं माना है, देख रहे हैं, ठीक। यह विकल्प नंबर CR मजूमदार, या मजूमदार लग रहा है पी पा के मजनू बन गए थे, इसलिए इन्होंने इस क्रांति को क्रांति नहीं माना, ठीक। अब 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नवगठन से संबंधित है। तो यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए BPSC 2002 में भी पूछा हुआ है। पील आयोग, ठीक है ना, पील आयोग का गठन किया गया था और इसके थ्रू फिर सैनिकों का जो भी था दोबारा से पुनर्गठन किया गया। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था, किस उर्दू कवि ने देखा था, देखा था, मतलब देखा था कि भाई, मतलब उसके समयकालीन थे। मिर्जा गालिब जी 1857 की क्रांति के मतलब पूर्ण रूप से साक्षात्कार थे, ठीक। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला था, मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन के उभरे, ठीक। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे, जगदीशपुर के राजा अभी आप लोगों ने देखा है, कुंवर सिंह। देखिए बिहार में पूछा गया है, इस बार बिहार में देखिए कुंवर सिंह कॉलेज से ही पेपर लीक कांड हो गया, वही है ना, इतिहास को लोग किस तरह से भुनाते हैं उसका। देखिए 22 के क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ये बार बार रिपीट होते हैं, कुंवर सिंह ने, ठीक। ये देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, देख रहे हैं, UPSC 2005, BPSC 98, 2008, 2017, ठीक, ठीक। इसका आंसर कुंवर सिंह। इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, बार बार पूछते बिहार वाले, और ध्यान से देख लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन संख्या 23 से, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसके कारण असफल रहा, क्या असफल रहा। विद्रोह असफल होने के कई कारण थे, लेकिन अगर प्रमुख कारण उसमें देखा जाए तो किसी, हाँ विकल्प संख्या B देखिए, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यह प्रमुख कारण है। वैसे कारण तो सभी हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो विकल्प संख्या B इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 24, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। 1857 की क्रांति को एक विद्रोह की संज्ञा दी, विद्रोह के षड्यंत्र की संज्ञा दी। इसमें जेम्स आउटड्रम और W टेलर, जेम्स आउटड्रम और टेलर ने इसको विद्रोह और की एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है, ठीक। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक। खेतिहर मजदूर भाग लिए थे, ठीक, खेतिहर मजदूर भाग लिए थे, कृषक भाग लिए थे, ठीक, ये दो लोग भाग लिए थे, लेकिन अन्य लोग केवल किसने भाग नहीं लिया था। यहाँ पे देखिए नहीं को थोड़ा गौर कीजिएगा, इसलिए यानी कि खेतिहर और कृषक जिसमें है वो तो विकल्प नहीं होगा, ठीक, यानी कि ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक। और देखिए जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, विकल्प संख्या D इसका सही आंसर हो जाएगा। BPSC 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाए थे,
अगला क्वेश्चन, गडकरी विरोध किससे संबंधित है? गडकरी विरोध कोल्हापुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोल्हापुर से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 के बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर खान थे। अभी आप लोग को इसका ट्रिक बताए हैं। बरेली की बर्फी जो मूवी है उससे इसको रिलेट करके देख लीजिएगा। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। भगत सिंह 20वीं सदी में काम किया, 19वीं सदी की बात हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 30। ठीक, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ठीक, अब देखिए इसमें सब लोग 20वीं सदी के हैं लेकिन शहादत खान जी 19वीं सदी के थे। ठीक, तो शहादत खान ने 1857 के अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो मुख्य तत्कालीन कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, वही अफवाह जो फैल गया था कि आटे में हड्डी मिलाया जाता है और इनफील्ड राइफल में सुअर और गाय का मांस चर्बी के बना होता है। ठीक, 32 का देखिए, 32, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ठीक, मूल नाम तात्या टोपे का क्या था? रामचंद्र पांडु था। ठीक, रामचंद्र पांडु तात्या टोपे का मूल नाम था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुई, सही बात है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है, अर्थात विकल्प संख्या सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, विकल्प संख्या सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि कथन संख्या 1 कथन संख्या 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 34 कह रहा है, किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ठीक है, किस इतिहासकार ने इस प्रकार का वचन कहा? ठीक, आर.सी. मजूमदार, वही जो कहे हैं अभी, ये लग रहा है मजूमदार हैं। ठीक है, पीपा के मजनू बन गए हैं, जो भी है मन में वो बोलते चले जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था। ठीक, मेरठ में विद्रोह का आरंभ 10 मई, यहीं से आरंभ ही हुआ था, 10 मई सन 1857। ठीक, 35 क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे 35। हाँ ठीक, पीडीएफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। क्वेश्चन संख्या 36 देखिए, 1857 के समसामयिकी यानी कि समकालीन इतिहासकार कौन थे? ठीक, इसमें देखिए मुंशी जीवनलाल, यह भी उसी समय के थे। सैयद अहमद खान, यह भी उसी समय के थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय वही थे। ठीक, मोइनुद्दीन, वह भी उसी समय, यानी कि विकल्प संख्या डी इसका सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ठीक, तो यह तात्या टोपे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक, बी का चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, इसमें देखिए कथन और कारक, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे एग्जाम में भी। ठीक, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था। ठीक, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसके सीमित सामाजिक आधार था, क्योंकि दक्षिण भारत बिल्कुल उससे जुड़ा ही नहीं था। ठीक, इसलिए उसका आधार सीमित था। ठीक, अगला कारक देखिए, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लताड़ा था। गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस तरह से आर गलत हो जाता है और सी सही हो जाता है। ठीक, विकल्प नंबर सी इसका सही है। ठीक, क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भी
क्या कर रहा है, हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध, अच्छा वही कह रहा है कि एचिसन ने ऐसा कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। 1857 की जब क्रांति हो रही थी, लाख कोशिश किया गया अंग्रेजों द्वारा कि सांप्रदायिक मुद्दा छेड़ दिया जाए ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में बट जाएं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का एकता का एक चरम मिसाल देखा गया 1857 की क्रांति में। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह सुमेलिखित का नक्षत्र है और नेतृत्व करता है, ठीक। ग्वालियर से नेतृत्व करता कौन थे, तात्या टोपे थे। इसका साइज थोड़ा सा मोटा कर ले। ग्वालियर से नेतृत्व करता कौन थे, तात्या टोपे थे, ठीक है। ग्वालियर के नेतृत्व करता तात्या टोपे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से तो आप लोग जानते ही होंगे, कुंवर सिंह थे, ठीक। इलाहाबाद व बनारस से लियाकत अली थे, ठीक। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा विकल्प संख्या कौन सा सही हो रहा है। वैसे विकल्प संख्या 1 यहाँ पे सही है, ठीक। क्वेश्चन संख्या 42 देखिए। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत के सम्राट घोषित कर दिया। 10 मई से चले थे और 12 मई को दिल्ली पहुंचकर उस पर अधिकार करके बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक। 43 का देखा जाए। 43 फिर वही सुमेलिखित क्षेत्र और नेतृत्व करता, ठीक है। झांसी आप लोग जानते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक। झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो गया। बी का फतेहपुर, बी का अजीमुल्ला, ठीक। फतेहपुर अजीमुल्ला। मथुरा देवी सिंह। संभलपुर सुरेंद्र भाई साईं, ठीक है। यानी कि विकल्प संख्या ये सही है, ठीक। विकल्प ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, ठीक। यहाँ पे सैन्य नेतृत्व पूछा जा रहा है, सैन्य नेतृत्व किसने किया, ठीक। औपचारिक नेतृत्व पूछेगा कि सिंबॉलिक नेतृत्व कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। लेकिन अगर सैन्य नेतृत्व पूछेगा मतलब मेन रोल में, तो बख्श खां थे, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह क्या है, सुमेलिखित करने के लिए पूछ रहा है, ठीक। एक तरफ विद्रोह का स्थान दिया, दूसरा दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी दिया है। इस तरफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दिल्ली का जो दमन करने वाला था निकोलस और हडसन थे। कौन थे, निकोलसन और हडसन, ठीक। कानपुर और लखनऊ में लाक कर दिया गया हैवलॉक एंड कैंपबेल ने, ठीक। झांसी में ह्यूजरो, ये तो आप लोग जानते होंगे, झांसी ग्वालियर ह्यूजरो। इलाहाबाद के कर्नल नील, ठीक है। तो विकल्प संख्या उत्तर देखा जाए विकल्प नंबर ये सही है, वाला विकल्प सही है, ठीक। क्वेश्चन संख्या 46। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है, ठीक। विकल्प नंबर, यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वह कौन थे, टेलर और विसेंट आयर थे, ठीक है। विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 47। 1857 के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, ठीक। तो अभी तुरंत ऊपर हम लोग मिलान किया, निकोलसन था, ठीक है, निकोलसन था जिसकी मृत्यु हो गई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश के सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तभी तुरंत दोनों क्वेश्चन सेम। लखनऊ में हैवलॉक, कहाँ लाक हुए थे, लखनऊ में लाक हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 49 देखिए। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, बेंजामिन डिज़राइली, इसका नाम ही डिज़राइली है, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा।
राष्ट्रीय विद्रोह तुरंत ही बाद 1857 जैसे कि उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय विद्रोह घोषित कर दिया कौन? बेंजामिन डिज़राइली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 सुमेलिखित करने वाला 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, ठीक, और विचारक, विचार है और विचारक है, सुमेलिखित करना है, ठीक। तो सैन्य विद्रोह किसने किया था? सर जॉन लॉरेंस ने, अभी देखे हैं ऊपर, सर जॉन लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह घोषित किया था। और राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बेंजामिन डिज़राइली, तो तुरंत अभी देखें बेंजामिन डिज़राइली, ठीक। अंग्रेजों के विद्रोह, मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, टेलर व आउटड्रम, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इस तरह से विकल्प संख्या ये इसका सही हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।